हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर आय और रोजगार का निर्धारण पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है अधिमांग, यानी कि आधे के मांग क्या होता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में। इसे देखने से पहले आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं अधिक मांग या फिर अधिमांग क्या है। तो वह स्थिति जिसमें समग्र मांग किसी देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पूर्ण रोजगार के अनुरूप समग्र पूर्ति से अधिक हो जाती है, तो उसे ही अधिक की मांग कहा जाता है। यानी कि देख सकते हैं AD ग्रेटर देन AS, यानी कि जो AD होता है समग्र मांग, वह समग्र पूर्ति से अधिक हो जाता है, तो उसे ही अधिक की मांग कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यह है AS हमारा, ये जो कि इनकम के बराबर है, =Y है, और यह हमारा है AD, यानी कि समग्र मांग है AD, जो कि C+I के बराबर होता है AD। तो यहाँ पे जो निर्धारित हुआ था हमारा संतुलन बिंदु, यहाँ हुआ आय और रोजगार का निर्धारण का संतुलन बिंदु। तो यहाँ आय रोजगार उत्पादन का निर्धारण कर दिया गया। और अगर यहाँ पे समग्र मांग है वह बढ़ जाता है, यानी कि जो AD है वह हो जाता है C+I+G हो जाता है। इसमें एक और सरकार बढ़ जाता है, गवर्नमेंट, तो अधिक हो जाएगा। तो जो इतना अधिक हुआ F और E के बीच, यहाँ डैश जितना हुआ, यानी कि E और F के बीच का जितना अंतर है वही अधिमांग कहलाएगा। तो अधिमांग के कारण क्या होता है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में स्फीति अंतराल उत्पन्न हो जाती है, और इसी अंतर को स्फीति अंतराल कहा जाता है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं स्फीति अंतराल क्या है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, स्फीति अंतराल क्या है। तो वास्तविक समग्र मांग और पूर्ण रोजगार संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक समग्र मांग के बीच का जो अंतर होता है उसे स्फीति अंतराल कहा जाता है। यानी कि यह हमारा वास्तविक समग्र मांग है, और यह इसमें सरकार जुट गया तो यह दूसरा समग्र मांग हो गया। तो इनके कारण, जुटने के कारण यहाँ पे अंतर उत्पन्न हुआ, जिसे स्फीति अंतराल कहा जाता है। यहाँ पे जो अंतर हुआ EF, इसे ही स्फीति अंतराल कहते हैं। तो यह उत्पन्न हुआ क्यों, तो सरकार इसमें ऐड हो गया इसीलिए। तो स्फीति अंतराल जो है समग्र मांग के जो आधार होता है उसे कम कर देता है, और फिर यह अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी प्रभाव उत्पन्न कर देता है, यानी कि गड़बड़ हो जाता है। अब हम लोग देखें यहाँ पे अगर आधी मांग को ठीक करने के उपाय, तो इसमें है हमारा राजकोषीय नीति या फिर बजट में कमी कर आय नीति, व्यय नीति, सार्वजनिक ऋण, घाटे की वित्त व्यवस्था और मौद्रिक नीति। इसके अलावा अगर देखें हम, तो अगला है मात्रात्मक उपाय, जिसमें ठीक करने का पहला है बैंक दर, दूसरा खुले बाजार की क्रियाएं, नकद रिजर्व अनुपात में परिवर्तन, संवैधानिक तरलता अनुपात में परिवर्तन करके, और गुणात्मक उपाय में देखें तो सीमांत आवश्यकता, नैतिक दबाव आदि है अभावी मांग को या फिर आधे की मांग को ठीक करने के उपाय। अब यहाँ पूर्ण रोजगार देखें हम लोग क्या है, तो यह अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्रति व्यक्ति जो योग्य है तथा प्रचलित मौद्रिक मजदूरी की दर पर काम करने को तैयार होता है, लेकिन उसे रोजगार मिल जाता है, तो उसे ही पूर्ण रोजगार कहा जाता है। और अगर रोजगार नहीं मिलता है तो उसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। अगला टॉपिक हमारा है न्यून मांग, यानी कि अभावी मांग क्या है, वह था अधिक मांग। अब यह हमारा है न्यून मांग, यानी कि अभावी मांग, जिसे कि अभावी मांग कहा जाता है। तो यह क्या है, तो वह स्थिति जिसमें समग्र मांग जो वह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पूर्ण रोजगार के अनुरूप जो है वह समग्र पूर्ति से कम होता है, यानी कि जो AD है वह AS से कम हो जाता है। तो प्रारंभ में यह AS हमारा है जो कि इनकम के बराबर है, AS = Y है, यह हमारा Y है। और यहाँ देख सकते हैं आप, यह हमारा समग्र मांग है जो कि C+I के बराबर है, और इसमें अगर सरकार ऐड हो गया तो यह डिमांड नीचे आ गया। तो जो पहले पूर्ण रोजगार की संतुलन अवस्था थी वह यहाँ पे F बिंदु पर था, यहाँ पे। उसके बाद जब सरकार इसमें जुट गया तो यह घटकर यहाँ पे आ गया इस बिंदु पर। तो रोजगार में कमी हो गया, इनकम में कमी हो गया, और आय में भी कमी हो गया। तो कम हो गया, इसे ही
कहा जाता है अभावी मांग यानी कि न्यून मांग। तो जो ई और एफ यहाँ पे बिंदु खाली स्थान बचा है इसे ही न्यून मांग या फिर अभावी मांग कहा जाता है। यहाँ पे अगर देखें हम लोग ई क्या है तो पूर्ण रोजगार की स्थिति है जो कि किन्स द्वारा कहा गया है। यहाँ पे ई जहाँ पे ए डी और ए एस बराबर हो जाते हैं। और जी क्या है तो अंडर एम्प्लॉयमेंट है जो कि किन्स द्वारा कहा गया है यानी कि रोजगार में कमी कर दिया गया है। तो यह न्यून मांग के कारण जो है अर्थव्यवस्था में अस्फीति का अंतराल उत्पन्न हो जाता है। अधिक की मांग के कारण स्फीति अंतराल उत्पन्न हुआ था, स्फीति अंतराल, लेकिन न्यून मांग के कारण अस्फीति का अंतराल उत्पन्न हो गया यानी कि मंदी आ गया किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में। तो हम लोग देखते हैं अब अस्फीति का अंतराल क्या है। तो वास्तविक समग्र मांग और पूर्ण रोजगार संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक समग्र मांग के बीच का जो अंतर होता है उसे ही अस्फीति का अंतराल कहा जाता है। यह जो वह समग्र मांग में कमी को दर्शाता है और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में अस्फीति को उत्पन्न करता है। अभावी मांग के कारण जो वह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अस्फीति का अंतराल उत्पन्न हो जाता है, जिसे एक रेखा चित्र के माध्यम से यहाँ स्पष्ट कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ देख सकते हैं आप रेखा चित्र के माध्यम से, इसमें यह हमारा ए एस है जो कि वाई के बराबर है, यह हमारा ए डी है जो कि सी प्लस आई के बराबर है। इसमें सरकार यहाँ पे ऐड हुआ, ए डी में गवर्नमेंट। तो यहाँ देख सकते हैं जो इसमें डैश बचा इतना, अगर कमी हुआ यहाँ पे तो इतना जो डैश बचा, यहाँ रोजगार में भी कमी हो गया, उत्पादन आय में सब में यहाँ कमी हो गया। यहाँ पे जब संतुलन हुआ तो जो इतना खाली स्थान बचा है दोनों के बीच में, दोनों रेखा के बीच में, वही हमारा कहलाएगा अस्फीति का अंतराल। तो इसे अगर ठीक करना है तो इसका भी कुछ उपाय है सरकार के पास। तो यहाँ देख सकते हैं अभावी मांग को ठीक करने के उपाय यानी कि जो न्यून मांग है उसे ठीक करने के उपाय। तो पहला राजकोषीय नीति जो कि सरकार द्वारा बनाई जाती है। तो इसमें क्या है तो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि कर देना, करों में कमी कर देना, सार्वजनिक ऋण में कमी कर देना, घाटे की वित्त व्यवस्था को अपनाना। और अगर हम लोग मौद्रिक नीति की बात करें तो यह आरबीआई के द्वारा किया जाता है जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है। जो इसमें बैंक दर में परिवर्तन कर दिया जाएगा, खुले बाजार की क्रियाएं लाना है और सदस्य बैंकों के रिजर्व अनुपात में परिवर्तन करके और सीमांत अनिवार्यताओं में परिवर्तन करके न्यून मांग को ठीक किया जा सकता है यानी कि अस्फीति अंतराल को। अब हम लोग यहाँ देखें अगर जब समग्र मांग जो एडी है वह पूर्ण रोजगार स्तर पर समग्र पूर्ति से अधिक हो जाता है तो उसे अत्यधिक मांग कहते हैं यानी कि आधे की मांग। और जब समग्र मांग जो है एडी वह पूर्ण रोजगार स्तर पर जो समग्र पूर्ति है उससे कम हो जाता है तो उसे अभावी मांग कहा जाता है। और स्फीति का अंतराल देखें तो स्फीति का अंतराल जो है वह वास्तविक समग्र मांग और पूर्ण रोजगार संतुलन पर को बनाए रखने के लिए आवश्यक समग्र मांग के बीच के अंतर को कहा जाता है और यह समग्र मांग के आधिक्य के माप है। और यह अर्थव्यवस्था में अस्फीतिकारी प्रभाव उत्पन्न करता है यानी कि लोगों के पास पैसे बढ़ जाते हैं और सारे बाजार में महंगाइयाँ बढ़ जाती हैं। अगर अस्फीति अंतराल की बात करें तो वास्तविक समग्र मांग और पूर्ण रोजगार संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक समग्र मांग के बीच का जो अंतर होता है उसे ही कहा जाता है। और यह जो होता है वह समग्र मांग में कमी का माप होता है और यह अर्थव्यवस्था में अस्फीति यानी कि मंदी को उत्पन्न कर देता है। तो इस तरह यह हमारा टॉपिक समाप्त हुआ और यह चैप्टर भी समाप्त हो गया।